350 सालों तक अंग्रेजों की गुलामी करने के बाद लगभग 30 सालों तक चलने वाली इस राष्ट्रवादी संघर्ष की रोक 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दिलाने के बाद ही रुकी। लेकिन इसके साथ साथ एक अलग मुसलमान देश बनाने की मांग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के लीडर मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। वैसे तो भारत की पूरी आबादी में से 1/4 लोग मुसलमान थे, मतलब वो लोग माइनॉरिटी में नहीं थे, लेकिन फिर भी अपने इस्लामी विश्वास और संस्कृति को बनाए रखने के लिए उन लोगों ने एक अलग मुसलमान राष्ट्र की मांग किया था। हर साल 14 अगस्त को पाकिस्तान आज़ादी दिवस मनाते हैं और हम भारतीय 15 अगस्त को, जिससे लोगों के बीच एक विचारधारा है कि पहले भारत का विभाजन हुआ, उसके बाद दोनों देश को आज़ादी मिल गई। लेकिन ये सच नहीं है, बल्कि सच इसके विपरीत है। वैसे तो 3 जून 1947 को विभाजन के प्लान को स्वीकृति मिल गई थी, लेकिन नक्शे में लकीर 17 अगस्त को पड़ा था। इसके साथ देश का बंटवारा हुआ, जिससे पाकिस्तान का जन्म हुआ। लेकिन ये बंटवारा इतना आसान नहीं था। कहा जाता है कि कम से कम इससे 1,40,00,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा था। पूरे भारत में जगह जगह पर दंगे हो रहे थे, जिससे केवल पंजाब के पश्चिमी क्षेत्र में 10 लाख नागरिकों की मृत्यु हुई थी। और इस दौरान जो पलायन हुआ था उसे मानव इतिहास में सबसे बड़े पलायन में से एक कहा जाता है। पाकिस्तान एक नया देश बन गया, लेकिन उस समय इसकी सीमाओं के बारे में कोई घोषणा नहीं हुई थी। इस काम के लिए खास ब्रिटिश वकील लॉर्ड सिरिल जॉन रैडक्लिफ को 8 जुलाई 1947 को भारत बुलाया गया और वो पहली बार भारत का विभाजन करने ही आ रहे थे। इस व्यक्ति को भारत की संस्कृति, यहाँ के लोगों के बारे में थोड़ी सी भी जानकारी नहीं थी। वो तो बस हमारे नक्शे में एक लकीर खींचने के लिए आ रहे थे। और ये बंटवारा इस तरह से किया गया कि जिस इलाके में मुसलमान ज्यादा रहते हैं वो पाकिस्तान के हिस्से में आएगा, और जहाँ हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन ज्यादा रहते हैं वो भारत के हिस्से में आएगा। हालांकि इस बंटवारे में उन्होंने पंजाब के 2 टुकड़े कर दिए, जबकि वहाँ के लोगों ने इसका बहुत विरोध किया था, लेकिन उन्हें कहाँ किसी की परवाह थी। और इसी के साथ 17 अगस्त को दोनों देशों का बंटवारा जाति, धर्म और नक्शे के हिसाब से कर दिया गया। जमीन का तो बंटवारा हो गया, लेकिन सामान, नदियाँ, रेल, पैसे, कुर्सी, किताबें, जी हाँ, सभी चीजों का बंटवारा हुआ था, जैसे किसी आम घर में होता है। बंटवारे के लिए उस समय के 2 मुख्य सरकारी अधिकारी को चुना गया था। एक थे HM पटेल और दूसरे थे चौधरी मोहम्मद अली। विभाजन के बाद पाकिस्तान को भारतीय सेना का 1/3 हिस्सा मिला। उस समय के 6 प्रमुख शहरों में से 2 शहर लाहौर और कराची पाकिस्तान के हिस्से में आया। 18,077 मील में से 4,913 मील रोड पाकिस्तान के हिस्से में आया और 40% हिस्सा रेलवे का, यानी 26,421 मील में से 7,112 मील रेलवे लाइन पाकिस्तान के हिस्से में आया। इसके साथ साथ लाइब्रेरी में रखी किताबों का भी बंटवारा हुआ। कई सारी इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका का एक वॉल्यूम भारत के हिस्से में रहता तो दूसरा वॉल्यूम पाकिस्तान के हिस्से में आया। डिक्शनरी को 2 भाग में बांटकर A से K तक भारत के पास रह गया और L से Z पाकिस्तान चला गया। और जिस किताब का एक ही पीस था उसमें बहस चलती थी। बंटवारे के दौरान सबसे बड़ा झगड़ा पैसों का था। ये इतना बड़ा फसाद था कि HM पटेल और चौधरी मोहम्मद अली को सरदार पटेल के घर के कमरे में तब तक बंद कर दिया गया था जब तक कि वो किसी ठोस नतीजे तक ना पहुंच जाए। और अंत में वो इस बात पर सहमत हुए थे कि भारत के रिजर्व बैंक में रखा हुआ पैसा और अंग्रेजों से मिलने वाले पैसों का 17.5% हिस्सा पाकिस्तान को दिया जाएगा, लेकिन उसके बदले पाकिस्तान को भारत का 17.5% लोन चुकाना होगा। इसके साथ साथ सरकारी दफ्तर में पड़े कुर्सी, टेबल, टाइपराइटर और तो और पेन तक का भी बंटवारा होगा। और इसी के साथ 1948 तक पाकिस्तान ने भारतीय मुद्रा बैंक के नोट्स को इस्तेमाल किया था। बस वहां जाने वाले नोट्स में रबर स्टैम्प से पाकिस्तान छपा रहता था। हाँ, लेकिन इस बीच पाकिस्तान ने एक चीज लेने से साफ मना कर दिया, वो थी शराब, और उसके बदले उन्होंने पैसा लिया। और दूसरा चीज जिसका बंटवारा करने से भारत ने मना कर दिया था वो था इंटेलिजेंस ब्यूरो की फाइलें तो दूर, उन्होंने वहां से इंक देने से भी मना कर दिया था। कई हिंदू चाहते थे कि सिंध नदी भारत में ही होना चाहिए और वहीं कई मुसलमान ने ये मांग किया था कि ताजमहल को तोड़कर उसे पाकिस्तान ले जाया जाए, क्योंकि उसे एक मुसलमान राजा ने बनवाया था। जम्मू कश्मीर राज्य, जो आज भी एक मुद्दा बना हुआ ही है, वो बंटवारे के साथ ही भारत के हिस्से में नहीं आया था, क्योंकि पाकिस्तान का कहना था कि वहाँ ज्यादातर मुसलमान रहते हैं, तो इसलिए ये राज्य पाकिस्तान के हिस्से में आना चाहिए। हालांकि फिर उस समय वहाँ के महाराज अक्टूबर 1947 में भारत से इसे जोड़ने से सहमत हो गए। जब इन 2 देशों के बीच लकीर खींच दी गई थी,
उसके बाद भी कई महीनों तक दोनों देश में लोगों का आना जाना लगा हुआ ही था। इस बीच खुलेआम इतनी लूटपाट, हत्याएं, माँ बहनों का बलात्कार हुआ था कि जिसका आंकड़ा निकालना नामुमकिन है। 1951 में जब जनगणना हुआ, उसके हिसाब से कुल 72,26,000 मुसलमान भारत छोड़कर पाकिस्तान गए और करीब 72,39,000 हिंदू और सिख पाकिस्तान छोड़ भारत आए थे। ये इंडिया पाकिस्तान पासपोर्ट था उन परिवारों के लिए जिनके सदस्य दो देश के बीच बट गए थे और 1960 तक इस्तेमाल होता रहा था। ये वैसे तो ऐतिहासिक घटना पर कई सारी किताबें, फिल्में बनाई गई हैं, जिसकी कहानी लोगों के साथ घटी दिल दहला देने वाली घटना को दिखाती है। जैसे लाहौर के एक जमींदार जब भारत आए तो वो कैसे पैसे के लिए तरस गए थे। एक माँ अपनी आंखों के सामने अपने बच्चे को खो देती है, पूरा का पूरा परिवार का कत्ल हो जाना, आंखों के सामने खुलेआम बलात्कार होना और ना जाने ऐसी कितनी घटनाएं लाखों लोगों के साथ हर रोज गुजर रही थी। निशित हजारी की बुक द डेडली लेगेसीज ऑफ इंडियाज पार्टीशन में उन्होंने कई चीज़ों के बारे में लिखा है, जैसे ब्लड ट्रेन्स। ये वो ट्रेन थी जो दोनों देशों की रेफ्यूजीज को एक देश से दूसरे देश लाने ले जाने का काम कर रही थी। वो ट्रेन अपनी मंजिल तक लाशों और खून से भरी पहुंचती थी, क्योंकि इस बीच उन्हें मार दिया जाता था। जब ट्रेन बॉर्डर पार करती थी तब उनमें घुप शांति रहती थी और केवल बोगियों से सिर्फ खून ही रिस रहा होता था। नदी का पानी लाल, पेड़ों के फल में खून का स्वाद, मिट्टी खून से सनी हुई होती थी। इस बात का अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता है कि कितना खून इस भूमि ने सोखा है। सुदर्शन कुमारी एक 8 साल की बच्ची वहां रहती थी जो जल्द ही अब पाकिस्तान बन जाएगा। वो अपने परिवार और कई ऐसे परिवारों के साथ घर छोड़कर निकल गई और अपने ही बगल के गांव शेखुपुरा के घर के छत में छुप गई। रोना या सर दिखाना मतलब जान से हाथ गंवाना। इसी बीच उसके चाचा के परिवार को उसकी आंखों के सामने मार दिया गया था। 3 दिनों तक भूखे प्यासे छुपे रहने के बाद उन्हें फौजियों ने ढूंढा और वहाँ 300 और लोग थे। वहाँ से सभी लोगों को एक खुले मैदान में ले जाया गया, जहाँ पिछले दिन बंदियों को जिंदा जला दिया गया था। हर जगह लाशें बिखरी हुई थी। वहाँ से वो भारत में आई एक रिफ्यूजी की तरह, ना पैसा ना घर, बस एक अनजान व्यक्ति अनजान देश में। हाशिम जैदी और उनका परिवार इलाहाबाद में रहते थे और जब राइट शुरू हुआ तब वो केवल 10 से 11 साल के ही थे। वो जहाँ रहते थे वो एक हिंदू इलाका था और लोग उनके घर घुसने के लिए तोड़-फोड़ कर रहे थे और ये डर इतना बढ़ गया कि मजबूरन उनके परिवार को पाकिस्तान के लिए निकलना पड़ा। लेकिन ये इतना आसान नहीं होने वाला था। हर जगह लोग खून के प्यासे हो गए थे, क्या पड़ोसी क्या दोस्त, सब जगह बस कत्लेआम ही चल रहा था। किसी तरह छुपते छुपाते ट्रेन तक पहुंचे और बोगियों में मार्क रहता था कि किसमें पैसेंजर पैसों या कीमती सामान के साथ चढ़ रहे हैं, कि बस ट्रेन चालू होता और उन्हें मार कर वो चीजें लूट कर ले जाते। वो सिर्फ एक लूटपाट, मारने मराने का वक्त था। अब पाकिस्तान पहुंचकर फिर से उनके परिवार को मेहनत करनी पड़ी। जो भारत में जमींदार था उसे पाकिस्तान जाकर रुपये के लिए गिड़गिड़ाना पड़ रहा था।